हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ही जल्दी से जैन को अपने से दूर कर देता है और अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और फिर वे अपने होठों को रब करते हुए कहता है जुआन। और सॉन्ग इस चीज़ से काफ़ी चिढ़ जाता है। वे गुस्से में कहता है आखिर तुम्हें किसने कहा इससे किस करने के लिए। और ही थोड़ा डर जाता है और कहता है कि इसने मुझे किस किया। और जैन मन में सोचता है क्या मैं वाकई में गलतफहमी में था। क्या हंगे ये नहीं चाहता था कि मैं इसके साथ ये सब करूं। और सॉन्ग ही के पास आता है और उसके चिन को जोर से पकड़ते हुए कहता है मेरे ख्याल से तुमने काफ़ी इंजॉय किया। और कहता है अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था और क्या तुम्हें इतनी डिस्परेट होने की ज़रूरत है। और जैन भी साइड में खड़ा ये सब देख रहा होता है। वे काफ़ी शौक हो जाता है और मन में कहता है सॉन्ग जुहान, क्या ये बाहर और अंदर से एक डिसेंट पर्सन नहीं है। और मैंने कभी भी पहले इसे किसी से इस तरह से गलत तरीके से बात करते हुए नहीं देखा। आखिर ये इस आदमी के साथ इतना डिफरेंट क्यों है। और हम देखते हैं कि सॉन्ग ने ही का फेस से छोड़ दिया होता है पुश करते हुए। और ही मन में कहता है ये साफ दिख रहा है कि जुआन अभी बहुत ही गुस्से में है। ये ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं पहले यहाँ से चला जाऊँ, नहीं तो वो अपना सारा गुस्सा मुझ पे निकाल देगा। और फिर ही जल्दी से पीछे मुड़ के बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा देता है। तभी जुआन उससे कहता है अगर तुम इस कमरे से एक कदम भी बाहर निकालने का साहस करोगे तो तुम मुझे फिर कभी नहीं देख सकोगे। और ये बात सुनकर के ही अपने कदम रोक देता है और फिर ही जुआन को देख के कहता है उसने तुम्हारे कहने का मतलब गलत समझा। और हम तभी उसकी बात काटते हुए जुआन कहता है उसको कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। और ये बात ही को काफ़ी चौंका देती है। वे मन में कहता है और कांपते हुए अपने ही मन में कहता है नहीं, सॉन्ग जुआन वास्तव में ऐसा नहीं चाहता होगा। और फिर सॉन्ग ही के कपड़े कॉलर को पकड़ते हुए कहता है इतने सालों तक तुम आज्ञाकारी रहे हो, मेरा ख्याल है आज भी तुम आज्ञाकारी रहोगे, है ना। और ही उसे देख रहा होता है। ही कहता है जुआन इतना ज़्यादा भी मत करो। और उसे देखता रहता है। और फिर ही मन में कहता है मैं तुम्हें किसी और के साथ संबंध बनाते हुए देख सकता हूँ क्योंकि मुझे परवाह करने की कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं कभी भी ऐसा खुद के लिए नहीं कर सकता और ना ही कभी सोच सकता हूँ। ये बहुत डिस्गस्टिंग है। और फिर जुआन कहता है ये बहुत ज़्यादा कैसे है, क्या तुम और वो किस नहीं कर रहे थे अभी। और गुस्से में ही कहता है ये मेरा घर है, डैम इट, और तुम्हारी हिम्मत कैसे है किस करने की किसी और को। उसकी बात सुन कर के ही अपने फेस को टर्न कर लेता है और कहता है इस मामले में मेरी कोई गलती नहीं है। और ये बात सुनकर के सॉन्ग उसे दीवार में पुश कर देता है जिससे कि ही को चोट लगती है। वो कहता है आह। और सॉन्ग उससे कहता है तुम मेरे सामने ऐसा दोबारा कैसे कह सकते हो। और ये सब देख के जैन काफ़ी चौंक जाता है। वह मन में कहता है ये तो बस एक किस था, क्या सॉन्ग जुआन कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहा। और फिर जुआन ही को इमोशनल होते हुए देखता है और फिर वे अपनी पकड़ को ढीला करता है और ही के फेस पे हाथ फेरता है और अपने हाथों को धीरे धीरे वे उसके चेहरे तक लेके जाता है और फिर उसके लिप्स को टच करता है। वो हल्के हल्के उसके लिप को टच कर रहा होता है। फिर अचानक ही वो उसे किस कर देता है और ही भी उसे रिटर्न में किस करता है। फिर अचानक ही जुआन ही के कपड़े खोलने लगता है और अपने हाथों को नीचे की तरफ स्लाइड करता है। ये देख के ही उसके हाथ को जोर से पकड़ लेता है। और फिर जुआन उससे कहता है जुआन उसके पैंट को खोलने की कोशिश करते हुए कहता है चलो आज कुछ स्पेशल करते हैं और उसे हमें देखने का मौका देते हैं। और ही शौक होते हुए ऐसा करने से रोकते हुए कहता है जुआन रुक जाओ, परेशानी खड़ी मत करो। पर जुआन नहीं रुकता। वे उसके बेल्ट को स्लाइड करते हुए कहता है कौन तुम्हारे साथ ट्रबल क्रिएट करना चाहता है। और ही उसको पुश करने की कोशिश करते हुए कहता है जुआन प्लीज़ मुझे जाने दो। पर सॉन्ग नहीं रुकता और उसके दोनों हाथों को अपने एक ही हाथ से पकड़ के दीवार पे पुश कर देता है और उसके कान में कहता है हिलना बंद करो। और कहता है डैम इट, क्या तुम्हें
मेरी डेट ख़राब करने का इल्ज़ाम मुझ पर नहीं लगाना चाहिए। और ऐसा कहते हुए वो अपने हाथों को नीचे की तरफ स्लाइड कर देता है और कहता है, मेरे ख्याल से तुम और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे जब कोई हमें देख रहा होगा। और ही को छूते हुए कहता है, इसे अच्छे से महसूस करो। क्या उसके किस से तुम्हें या फिर मेरे ऐसे करने से तुम्हें ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा है? और ही अपने दांत को भींचते हुए उससे कहता है, सोंग जिहान। और फिर ही अपनी पूरी ताकत लगा के सोंग को पुश कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, सोंग जुहान। इस चीज़ से सोंग काफ़ी शॉक हो जाता है। वह ही को देखता रहता है और फिर ही अपने कपड़ों को ठीक करता है और सोंग उसे बस देख रहा होता है। और ही गहरी गहरी सांस लेते हुए खड़ा होकर ही सोंग को देखता है और सोंग उससे कहता है, तुम्हारी ऐसी मजाल। और फिर अचानक ही उसे कुछ अजीब लगता है। वो ही को देखता है जो कि काफ़ी ह्यूमिलेटेड लुक दे रहा होता है और गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है और देखने से ऐसा लग रहा होता है जैसे कि बस वो अब रोने ही वाला है। और फिर ही अपने कपड़ों को ठीक करता है, वो भी कांपते हुए, और फिर बाहर के तरफ जाने के लिए टर्न हो जाता है और वह बाहर की तरफ निकल जाता है। और सोंग उसे कहता है, ही गू, रोकने की कोशिश करते हुए, पर ही नहीं सुनता। वह बाहर चला जाता है और फिर जैंग उससे कहता है, हंगे। और जुआन भी ही के इस कदम से काफ़ी शौक होता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वह अपना गुस्सा सामानों पर निकालता है। वह ज़ोर से टेबल पर लात मारता है। वो पूरा गुस्से में लाल हो जाता है और उसे ऐसा करता देख जैन मन में कहता है, मैं जुआन को काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ और मैंने उसे पहले कभी किसी पे गुस्सा होते नहीं देखा। और ये हीगू, आखिर एग्जैक्टली ये कौन है? और पीछे मुड़ के जान को देख के कहता है, अगर तुमने उसे दोबारा छूने की कोशिश की फिर अपने आप को परेशान मत करना इस सर्कल में काम करने के लिए। और जैंग सोन की ये बात सुन कर के काँपने लगता है और वो उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो हेंगे। और सोंग के पीछे चला जाता है। और फिर सोंग अपने आँखों पे हाथ रखते हुए कहता है, चलो जाओ यहाँ से। और हम देखते हैं रात का नज़ारा और हम देखते हैं एक गाड़ी को, इसके दरवाजे को अभी अभी किसी ने बंद किया होता है। वो ही होता है जो कि गाड़ी में बैठे बैठे मन में कह रहा होता है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे इस जगह से चले जाना चाहिए और मुझे सोंग जुहान के ज़िंदगी से चले जाना चाहिए। और वह गाड़ी चलाने लगता है, उसके हाथ काँप रहे होते हैं और कहता है, मुझे घर जाने की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि गाड़ी चलने लग जाती है और ही कहता है, पहले मैं घर पहुंच जाऊं, फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर से, और मैं ये प्रिटेंड करूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कहता है पर, और ऐसे कहते हुए वे ब्रेक लगाता है और फिर कहता है, पर वो घर और ये कार, और थकी हुई आह भरते हुए कहता है, सब सोंग जुआन की है। और फिर एक पल के लिए ऊपर की तरफ देखता है और फिर अचानक ही कार के दराज से कुछ उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। वह सिगरेट होता है और फिर वह जुआन की बातें याद करता है। पिछले 6 वर्षों से ऐसा नहीं हुआ कि उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जुआन उसे एक अपार्टमेंट की की देता है और उससे कहता है, उस गंदे बदबूदार छोटे से कमरे में रहना बंद करो। जब भी मैं वहाँ जाता हूँ मुझे अंदर घुसने का मन भी नहीं करता। और ही कहता है, घर, कार और समय समय पे महंगे उपहार, और साथ ही चीनी नव वर्ष में लाल लिफाफे देने में वे मुझे शामिल करना नहीं भूलता। और फिर हम देखते हैं कि जुहान ही को गले लगाते हुए कहता है, मुझे हाल ही में कुछ समय की छुट्टी मिली है, तो चलो एक साथ छुट्टी पे चलते हैं। और भले ही तुम अपनी उस नौकरी से कुछ दिन की छुट्टी ले ले, पर फिर भी मैं तुम्हें पैसों का नुकसान नहीं होने दूंगा। और ही कहता है, जब वह अच्छे मूड में होता है तो वह मुझे बड़े प्यार से और कोमलता से गले लगाता है और कहता है, जब तक मैं उसके बदलते स्वभाव को स्वीकार करता हूँ हम काफ़ी प्यार के साथ रह सकते हैं। और सोंग जुआन ने पहले कभी मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया है। और फिर हमें खबर दिखाया जाता है, सोंग जुआन के एम उपनाम वाली महिला के साथ अंतरंग रिश्ते पाए गए हैं।
और कहता है जहाँ तक कि सोंग जुहान के दूसरे लोगों के साथ सोने या कोई स्कैंडल का है तो ये कुछ भी नहीं है, वो ऐसा कर सकता है। और कहता है ये वैसा ही है जैसा कि मैंने फैंग जैन को बताया था। और कहता है सोंग जुहान का मुझे पसंद ना करना ये उसकी गलती नहीं है। हम लोगों के बीच में कोई वादा या कमिटमेंट नहीं है। मैं ये जानने के लिए काफ़ी सोबर हूँ कि सोंग जुहान के साथ रहने से मुझे दर्द महसूस हो रहा है वो पूरी तरह से मेरी ही गलती है। और लाइटर से सिगरेट जलाते हुए कहता है इतने सालों तक एक साथ रहने के बाद मुझे लगा कि मैं पहले से ही सोंग जुहान के बैड ट्रैक रिकॉर्ड का आदी हो चुका हूँ। और सिगरेट को अपने हाथ में पकड़े हुए कहता है पर आज सच में मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि सोंग जुहान इतना घटिया भी हो सकता है। और अपने सर पे हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए मन में कहता है दिस इज़ रिडिकुलस। कोई मैटर नहीं है कि आप उसे कैसे देखते हैं। मेरी फीलिंग सोंग जुहान के लिए एक मजाक है। और कहता है मैं वर्षों से उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब वो मुझे छोड़ देगा। और मुझे अब ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं है। और अचानक ही उसके सामने एक गाड़ी आके रुकती है जिसकी लाइट से उसकी आंखों में रिफ्लेक्शन पड़ता है। और वह कहता है फैंग जैन। और फैंग जैन गाड़ी से बाहर निकलता है और ही से कहता है ये वाकई में तुम्हारी कार है। और ही भी गाड़ी से बाहर निकल आता है और जैन से नज़र न मिलाते हुए अपने फेस को टर्न करते हुए कहता है तुम्हें क्या चाहिए। और फिर जैंग उसके करीब आके कहता है मैं तुमसे उस दिन के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और फिर ही उससे कहता है अपने ऊपर भार मत डालो, मैंने उसे दिल पे नहीं लिया है। और कहता है अगर कहने को और कुछ नहीं है तो मैं यहाँ से जाता हूँ पहले। और अचानक ही जैंग उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है मैं बस एक एक्सक्यूज़ चाहता था तुमसे दोबारा मिलने के लिए। और कहता है हीगू आई रियली मिस यू। और ऐसा कह के वह ही को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और ही भी उसे बड़े ध्यान से देखता है। और कहता है मैं सच में उस समय को याद करता हूँ जब हमने साथ में अच्छा समय बिताया था। और ही उससे अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहता है फैंग जैंग आखिर तुम क्या चाहते हो। और फैंग जैंग अपने हाथों को देखते हुए कहता है क्या हम फिर से दोस्त रह सकते हैं। और ही दूसरी तरफ निगाहें करके कहता है यदि तुम जो कह रहे हो वही करते हो तो हम वाकई में फ्रेंड रहेंगे। और फिर जैंग उससे कहता है मैं वही करूँगा जो मैं कह रहा हूँ, तो चलो मैं तुम्हें किसी दिन मील का ट्रीट दूँगा। और उसे कहता है मेरे फ्रेंड का बार इधर ही आसपास है तो चलो पहले हम ड्रिंक पी लेते हैं। और ही उसे मना करते हुए अपना सर हिलाते हुए कहता है नो थैंक्स, मैं बहुत थक गया हूँ, तो साथ ही मैं तुम्हारे दोस्त को भी नहीं जानता। और फिर जैंग उससे कहता है हो तुम अभी भी अनजान लोगों से डरते हो। और फिर ही के करीब आके कहता है बल्कि तुम यहाँ पे मुझसे भी डर रहे हो। और ही उससे कहता है ऐसा नहीं है कि मैं डर रहा हूँ, मैं बस सच में थक गया हूँ। और जैंग गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और फिर ही से कहता है वेल घर जाओ और जाके थोड़ा आराम कर लेना, मैं तुमसे फिर कभी मिलूँगा। और गाड़ी चलाते हुए ही गहरी सांस लेता है। और फिर हमें दिखाता है आधे महीने बाद ही बड़े ही प्यार से ध्यान से सॉन्ग को गाते हुए सुन भी रहा होता है और देख भी रहा होता है। और ही उसे बड़े ध्यान से देखते हुए कहता है ये ऐसा है जैसे कि मैं किसी बम फ्यूज का पीछा कर रहा हूँ। और कहता है क्या पहले बम फूटेगा या फिर मैं ही थक जाऊँगा और रुक जाऊँगा। और कहता है ये अभी भी इस पॉइंट में क्लियर नहीं है। और टीवी पे सॉन्ग अपने हाथों को बढ़ाता है और यहाँ पे ही अपने हाथों को बढ़ाता है। और फिर ही टीवी में ही सॉन्ग को छूते हुए कहता है अगर मुझे पहले पता होता और मैं रुक जाता तो डैमेज इतना ज़्यादा नहीं होता। और झुक के अपने सर को अपने हाथों पे रखते हुए कहता है
लेकिन मैं अभी भी अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। और कहता है, शायद मैं अपने आप को जितना अभी निराश महसूस कर रहा हूँ उतना ही बेहतर होगा अगर अंत में भी ऐसा ही महसूस करूँ। मुझे बस अब अपने प्यार का ख़त्म होने का इंतज़ार करना है। और कहता है, केवल यही इच्छा है कि अब मैं उसे छोड़ सकूं। ये पहले ही आधा महीना हो चुका है और मुझे नहीं लगता वो अभी भी शांत हुआ है। अभी की तरफ देखते हुए कहता है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो जुआन के गीतों के प्रशंसक हैं। अगर इस पल पे हमेशा के लिए रुक सके, मेरी युवा अवस्था की अपमानजनक गलती। और कहता है, मुझे संतुष्ट होना चाहिए। और अचानक ही उसे शौक लगता है, उसके फ़ोन की घंटी बजने लगती है और कॉल की तरफ देखते हुए कहता है, इस समय कॉल? क्या सॉन्ग जुआन के साथ कुछ हुआ है? और हम देखते हैं कि एक भीड़ से भरी जगह जहाँ के सभी सॉन्ग के फॉलोवर्स उसे चीयर करते हुए कह रहे होते हैं, ओ सॉन्ग जुआन, आई लव यू। और कोई कहता है, ओ सॉन्ग जुआन। और कोई कहता है, आई लव यू जुआन। पे काफ़ी शोरगुल हो रहा होता है और वहीं हमें ही भी दिखता है जो कि जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और वे भीड़ से बाहर निकल जाता है। और तभी गार्ड उसको कहते हैं, क्या आप? और फिर जुआन कहता है, यस मैं गू हूँ। और गार्ड अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, प्लीज़ अंदर चलिए। और ही कहता है, थैंक यू। और अंदर आवाज़ गूंज रही होती है, बाहर में जाओ, मुझे घर जाना है। और लाओ जी को रोकने की हिम्मत आखिर किसकी है? और हम देखते हैं कि अंदर सॉन्ग काफ़ी गुस्से में होता है, उसके हाथ में बोतल होती है और वो कह रहा था जियाओ से, फैंस? बकवास। आखिर वो कौन है? वो सिर्फ एक मूर्खों का समूह है। और क्या वे मुझे जानते भी हैं? क्या मैं उन्हें जानता हूँ? तभी बाहर से आवाज़ आती है, हैंगे, बाहर तुम्हारे बहुत सारे फैंस हैं और तुम इस इमेज के साथ बाहर नहीं जा सकते। और सॉन्ग चिल्ला के कहता है, गेट लॉस्ट। और ही को देखते हुए कहता है, तुम यहाँ पे क्यों आए? और गुस्से में श्याओ से कहता है, उसे घूर के देखते हुए, क्या तुमने इसे कहा यहाँ आने के लिए? तुम में कुछ ज़्यादा ही घबराहट है। आखिर तुम्हें अपनी मर्जी से काम करने की हिम्मत किसने दी? और श्याओ डरते हुए उससे कहता है, हैंगे मेरी बात तो सुनो पहले। तुम कल जब सोबर हो जाओ तब जितना भी मुझ पर चिल्लाना चाहो चिल्ला सकते हो, पर अभी के लिए बस मेरी बात सुनो, ठीक है? अगर तुम्हें फोटोग्राफर ने ऐसे देख लिया तो ईव सॉन्ग मुझे मार डालेंगे। और ही उसे देख के मन में कहता है, सॉन्ग जुआन अभी ड्रंक है और साथ ही में वो काफ़ी गुस्सा भी है। और ही उसके करीब जाते हुए जुआन से कहता है, जुआन प्लीज़ थोड़ा सा शांत हो जाओ। यहाँ पे वाकई में बाहर तुम्हारे बहुत सारे फैंस हैं, मेरे ख्याल से रिपोर्टर्स भी होंगे। तुम। और फिर सॉन्ग उसके कॉलर को पकड़ लेता है और उससे कहता है चिल्लाते हुए, आखिर तुमसे किसने कहा यहाँ आने के लिए? चले जाओ यहाँ से। और ही उसको ऐसा देख मन में कहता है, अगर जुआन के प्रशंसक उसे धक्का मुक्की करेंगे तो पक्का है कि वो ऐसी हालत में काफ़ी गुस्सा हो जाएगा। ऐसा हुआ तो उसने कुछ अपमानजनक कहा या किया तो वे पक्का ही कुछ मुसीबत में पड़ जाएगा। और फिर ही उसके हाथों को जेंटल तरीके से पकड़ते हुए उससे कहता है, जुआन तुम आमतौर पर इतना ज़्यादा नहीं पीते और प्लीज़ अपने ऊपर शराब को हावी ना होने दो, ठीक है? और फिर जुआन बच्चे की तरह ओबीडिएंट तरीके से उसकी बात मान लेता है और उससे कहता है, मैं बस घर जाना चाहता हूँ और यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, उन स्टूपिड फैंस को मेरे रास्ते से हटाओ। ऐसा भी अपने हाथों से इशारा करते हुए कहता है। फिर ही उसे बड़े प्यार से ही सोफे में बिठा देता है और उसे कहता है, मैं कुछ मिनट में तुम्हें घर पे लेके जाऊँगा, पर अभी के लिए बस शांत हो जाओ, ठीक है? और जुआन भी उसकी बात मानता है। ही उसके कंधे पे रब करता है और उसे रिलैक्स करता है। और फिर ही सॉन्ग के कंधे पे मालिश करते हुए मन में कहता है, सॉन्ग को अपने साथ रखने के लिए मैंने मालिश करना सीखा और मैंने इसे एक बहाना बनाया ताकि वो मेरे पास रहे। ये सारी कोशिशें शायद सॉन्ग जुआन फिर कभी भी नहीं जान पाएगा।
और फिर सॉन्ग एक गिलास को उठाते हुए कहता है, तुम कब से जियाओ सॉन्ग के इतने करीब हो? ये कितना जेलस रहता है। और ही उससे कहता है, हम सही मायनों में क्लोज नहीं हैं। और फिर सॉन्ग मुस्कुराते हुए उससे कहता है, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि आज जियाओ सॉन्ग ने तुम्हें कॉल किया था? इस बात से थोड़ा शॉक होके ही थोड़ा पीछे आ जाता है। और फिर सॉन्ग उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये पता नहीं था कि लास्ट नाइट जियाओ ने तुम्हें फ़ोन किया था? मैं उसके साइड में ही बैठा हुआ था। अभी आधा ही महीना हुआ है, मुझे लगा कि जैसे हम अब अलग हो जाएंगे। और ही अपने फेस को नीचे कर लेता है। और फिर सॉन्ग गिलास को टेबल पे रख देता है और ही के सर को अपने तरफ झुकाते हुए उसे किस कर लेता है। और वे काफ़ी गहरी किस करता है और वे दोनों ही गहरी गहरी सांस लेते हुए एक दूसरे से अलग होते हैं। और फिर ही अपने टंग से अपने लिप को लिक करता है और सॉन्ग उसके हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और ही को भी अपने साथ बिठा लेता है और उससे पूछता है, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? और फिर उसके चिन को पकड़ के उठाता है और पूछता है, तुम आखिर मुझे कितना मिस कर रहे थे? उसकी ये बात सुनकर के ही अपनी नज़र चुराते हुए उससे कहता है, मैं तुम्हें हर रोज़ मिस कर रहा था। और फिर सॉन्ग उसके हाथ की तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे इधर मिस कर रहे थे? और उसे गले लगाते हुए कहता है, क्या तुम मुझे इधर मिस कर रहे थे? ऐसा कहते हुए वह अपने हाथ को भी स्लैट करता है और ही कांपते हुए उसे देख के कहता है, मैं दोनों ही तरह से तुम्हें मिस कर रहा था। और ये बात सुनकर के सॉन्ग खुश हो जाता है और ही उसे किस भी कर रहा होता है। और वे दोनों ही मन में कहते हैं, आई नो यू कुडंट लीव मी। और फिर ही मुस्कुराते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, चलो घर चलते हैं। और फिर सॉन्ग उसे देखता है और उससे कहता है, क्या जैंग जियो ने तुमसे कहा था कि मैं दूसरों के साथ खेलता हूँ? और ये बात सुनकर के ही की स्माइल रुक जाती है। और फिर सॉन्ग उससे कहता है, ये सच है। और कहता है, कभी कभी वे आधे में ही कहते हैं कि वो थक गए हैं, इसीलिए मैं दो की तलाश करता हूँ। और उसकी ये बात सुनकर के ही काफ़ी शौक हो जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ही के करीब आते हुए कहता है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपने साथ खेलने के लिए नहीं लाता, तुम जानते हो क्यों? और फिर ही दुखी होते हुए उससे कहता है, क्योंकि मुझे प्ले पसंद नहीं है। और सॉन्ग मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को टच करते हुए कहता है, अगर तुम चाहो भी तो मैं तुम्हें ये अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि तुम बहुत क्लीन हो, तुम सिर्फ मेरे साथ ही हो, वो भी तब से जब से हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं। और तुम्हारा लाइफ सर्कल भी बहुत ही सिंपल है। और ही के फेस पर टैप टैप करते हुए कहता है, मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा कि कोई तुम्हें छुए भी, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा एडवांटेज लेंगे, तुम समझ गए ना? और ही अपने मन में कहता है, मेरा सिर्फ एडवांटेज? और कहता है, ऑफ कोर्स, ये मुझे पहले से ही पता है। और फिर ही हाँ में सर हिलाता है, जिसे कि देख के सॉन्ग थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वह रुक जाता है और फिर अजीब सा चेहरा बना के ही के करीब जाता है और उसे किस करता है। और फिर ही अपना सर मोड़ लेता है और जॉन उससे कहता है, चलो घर चलें, ऑकवर्ड होते हुए, क्योंकि ये भी तो उसका एडवांटेज ही ले रहा है। और ऐसा कहते हुए सॉन्ग उसके हाथों को पकड़ के आगे बढ़ जाता है, जिसे कि ही काफ़ी ध्यान से देखता है और फिर मन में कहता है, मैंने उसका पीछा करते हुए 10 साल बिता दिए और मैंने उसके और भी ज़्यादा करीब आने के लिए उस सब कुछ किया जो कि मैं कर सकता था, लेकिन इतना सब होने के बाद अब मैं कहाँ हूँ? भले ही मैं जॉन के कोट का एक कोना क्यों न पकड़ लूँ, वास्तव में इससे कुछ नहीं बदलेगा। और फिर ही एक कड़वी हंसी हंसता है, निष्पक्ष होने के लिए मैंने बहुत कुछ मान लिया था। सोंग जॉन ने मुझे अभी तक क्यों नहीं छोड़ा, इसका एकमात्र कारण ये है कि मैं स्वच्छ और सुरक्षित हूँ। उसके आज के शब्द इस बात की पुष्टि करने के अलावा कुछ भी नहीं है। और फिर ही उठ के जॉन का पीछा करते हुए चलने लगता है और कहता है मन में, मेरे और उसके बीच ये बस आपसी लेन देन का बंधन है।
वो सुरक्षित रूप से ये सब करना चाहता है और मैं बस उसका साथ चाहता हूँ। और हम दोनों को ही वो मिला है जो कि हम दोनों चाहते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। वाकई में ये कितना पागल है। और जहाँ तक बात रही उस दर्द और निराशा की जिससे कि मैं गुजरता हूँ, इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे सोंग जुआन के लिए मेरी भावनाएं मेरा अपना परेशानी है। और फिर हम देखते हैं कि सोंग जुआन खिड़की से नीचे देख रहा होता है जहाँ की काफ़ी भीड़ होती है। इतने भीड़ में कोई कहता है जुआन, सोंग जुआन, और कोई कहता है सोंग जुआन आई लव यू, और कोई कहता है स्टॉप पुशिंग प्लीज़, कहता है प्लीज़ साइड हो जाइए। और सोंग ये सब बड़े ही मुंह बनाते हुए देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि ही अपना कोट को खोल रहा होता है और वह कहता है सोंग से, मैं उन्हें तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा, बस अपने सर को नीचे रखना और मुझे फॉलो करना। ऐसा कहते हुए वह अपने कोट को जुआन के सर पर डाल के उसे कवर कर देता है। और जुआन उससे कहता है मैंने बस ड्रिंक किया है, मैं कोई चोर नहीं हूँ। और फिर ही उसके हाथ को पकड़ के कहता है तुम्हारी ऐसी हालत के साथ फ़ोटो खींचना सही नहीं रहेगा। और सोंग के बैक में टैप टैप करते हुए कहता है अच्छा बनो, जब हम एक बार कार में बैठ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि ही उसे देख रहा होता है और सोंग भी उसे देखता है और कहता है ठीक है। और सब लोग सोंग को घेरे हुए उसे बचाते हुए उसके साथ चल रहे होते हैं। और भीड़ जुआन के तरफ टूट पड़ती है। कोई उसकी फ़ोटो खींच रहा होता है, कोई उसे कहता है जुआन ना, कहता है इधर देखो, और कोई कहता है सोंग जुआन, सोंग जुआन, और कोई कहता है सोंग जुआन आई लव यू, और कोई कहता है सोंग जुआन। और गार्ड्स ही को भी साइड में पुश कर रहे होते ताकि कोई उसे छू ना ले। तभी एक कैमरा ऊपर से गिरता है। ही चिल्ला के कहता है उधर देखो, और शायद वो कैमरा हीक पे लग जाता है जिससे कि सोंग भी देख रहा होता है। वो कहता हीगू, ही कहता और सोंग ये देख के बहुत गुस्से में आ जाता है, उसका चेहरा गुस्से में हो जाता है। वह ही से कहता है होते हुए हीगू, पर ही उससे कहता है ये ठीक है, बस हम कार के पास ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। पर सोंग काफ़ी घबरा जाता है। वह ही से कहता है हीगू आखिर क्या हुआ तुम्हें। और इसी के साथ होता है पार्ट समाप्त। धन्यवाद। और ये मेरे गले में तकलीफ़ होने की वजह से अभी मेरी आवाज़ ऐसी धीरे ही आएगी।